हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ क्लास 11 फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के, वन डायमेंशनल मोशन का। इक्वेशन ऑफ द मोशंस का मैंने डेरिवेशन आप लोगों को करा रखा है, जिसमें मैंने डेराइव कराया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड एट लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद है ना आप लोगों को? क्लियर तो होगा ही ना? जो मैंने इक्वेशन ऑफ द मोशन मैंने क्लियर भी कराया था, बताया भी था। आज मैं बात करूंगा प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन इन वन डायमेंशन। ठीक है, प्रोजेक्शन इन वन डायमेंशन का मीन्स क्या हुआ? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया जाए, मतलब कुल मिलाकर के मोशन अंडर ग्रेविटी। किसकी बात मैं करूंगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक बात जान लीजिए, जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात आती है तो एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करता है, स्मॉल जी। सब जानते हो स्मॉल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज हम इसका यूज देखेंगे कि किस तरीके से हम करते हैं। और जब प्रोजेक्शन होता है अंडर ग्रेविटी, या तो अपवर्ड हो नीचे से ऊपर की तरफ, या डाउनवर्ड हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो इन दोनों केसेस में हमारे ये इक्वेशन ऑफ द मोशंस वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पहले तो ये देखना है। और करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो बेटा हम अपवर्ड की बात कर रहे हैं, अपवर्ड की बात करेंगे। तो अपवर्ड में क्या होता है जरा याद रखना आप लोगों को, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कराया जाए तो स्मॉल जी जो हमारा होता है ये नेगेटिव यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहां पर अर्थ कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट को नीचे खींच ले, लेकिन अपवर्ड क्या है? ये एक्सेलरेशन के अपोजिट, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो ग्रेविटेशन के अपोजिट मोशन होता है। तो ऐसे केस में जी की, बेटा याद रखना, जी की जो ए होता है, एक एक्सेलरेशन ही तो है ना, ए की जगह पर जी यूज हो जाता है। लेकिन जब अपवर्ड की बात आती है तो जी नहीं यूज करके माइनस जी यूज कराते हैं। क्या यूज कराते हैं? माइनस जी। तो तीनों इक्वेशन हम देख रहे हैं। अच्छा, एस जो डिस्टेंस होती थी, डिस्टेंस काहे बदल जाएगी? हाइट में बदल जाएगी, एच। ए काहे बदल जाता है? जी में बदल जाता है बेटा। और जब अपवर्ड की बात आती है तो जी नेगेटिव लिया जाता है। बाकी यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम पीरियड वो सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम अपवर्ड के लिए तीनों इक्वेशन बनाते हैं। जरा एक बार जरा ध्यान देना, वी तो हमारा वी ही रहा, यू याद रखना अपवर्ड की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है, समझ रहे ना? कहाँ की तरफ? नीचे से ऊपर की तरफ। यू यू ही रहा। अब बेटा प्लस तो आया है, एक ही जगह पर जी आएगा लेकिन माइनस जी आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा? ये माइनस कर देगा जी, और साथ में क्या है? टी है। तो एक तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये बना। सेकेंड में आ जाओ, एस की जगह पर क्या यूज होता है? एच। भाई एस क्या थी? डिस्टेंस थी। और यहाँ पर क्या डिस्टेंस का है? मैं हाइट में ही तो हो रही, तो एस की जगह पर क्या हो जाता है? मैंने बताया एच इक्वल टू यू, यू ऐसा ही रहा, टी ऐसा ही रहा। अब बेटा एक बात देखना, ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एक ही जगह पर माइनस जी आएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1/2 जी टी स्क्वायर, ये सेकेंड बन के तैयार हो जाती है। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर रहा इक्वल टू यू स्क्वायर रहा। एक ही जगह पर माइनस जी कराएंगे जब, तो -2g, और एस की जगह पर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो ये है तीनों इक्वेशन कब के लिए? जब हम अपवर्ड प्रोजेक्शन दिखाएंगे। ये अपवर्ड के लिए। फिर से एक बात समझ लो इसी बात को एक बार और, कि एस की जगह पर क्या यूज हो जाता है? हमारा हाइट एच। अपवर्ड की और एक्सेलरेशन की जगह पर जी यूज होता है। और जी दो केसेस में होता है, दो तरीके से होता है। जब अपवर्ड हो, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन हो रहा हो, तो जी नेगेटिव लिया जाता है, क्लियर है? और जब ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा हो तब जी पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये तीनों इक्वेशन थी अपवर्ड के लिए। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड के लिए। जरा मेरे साथ जुड़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इन इक्वेशंस को लर्न कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब डाउनवर्ड के लिए हम बात करने जा रहे हैं। किसके लिए बात करने जा रहे हैं? डाउनवर्ड के लिए। तो जब प्रोजेक्शन डाउनवर्ड होगा तब क्या होगा? इतना तो समझ ही गए हो
कि एस की जगह पर क्या यूज हो जाता है, हाइट यूज हो जाती है, और एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी वर्क करने लगता है। तो डाउनवर्ड के लिए हमारा क्या आएगा, डाउनवर्ड के लिए क्या इक्वेशन हो जाएंगी पहली वाली। अब डाउनवर्ड के लिए एक बात ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले वाले इक्वेशन में हम बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह पर g पटक दो तो u प्लस जी टी, ये पहली वाली। सेकेंड में आ जाओ, s की जगह पर h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, समझ रहे हो ना, ए की जगह पर क्या हो गया, g हो गया। थर्ड में आ जाइए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और ये s है, s की जगह पर क्या आएगा, h आएगा। तो ये डाउनवर्ड के लिए तीनों कंडीशंस हो गई, तीनों इक्वेशंस हो गई। तो ये बेटा बात हुई आप लोगों की प्रोजेक्शन वन डायमेंशनल जब होता है, या फिर बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है वन डायमेंशनल, तब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है दोनों चीज़ों को। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं इसके बाद में न्यूमेरिकल कराता हूँ। हाँ, तो न्यूमेरिकल सामने आपका लिखा हुआ है, बट न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातें और होती हैं, वो मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ। छोटी सी बातें हैं, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय हमारे माइंड में होनी चाहिए। बेटा एक बात बताऊँ, जैसे कोई बॉल हमने ली, प्रैक्टिकली समझना, फिजिक्स महसूस करने का सब्जेक्ट है, मैं बार बार कहता रहता हूँ। जैसे कोई हमने बॉल ली, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी, सपोज करो यहाँ से मैंने कोई एक बॉल ली है, ठीक है, और ये बॉल थोड़ा मार्कर चेंज कर ले, यहाँ से मैंने कोई बॉल ली, ऊपर की तरफ मैंने किसी भी वेलोसिटी से फेंका, तो ये जानते जाते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर जाने के बाद ये रुक जाएगी। क्या होगी बेटा, एक पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगी। तो यहाँ से जब फेंका जाएगा तो ये हमारी u लिया करेंगे, जिस वेलोसिटी से फेंका जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी कवर करती है, और जहाँ पे जाके मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाती है वहाँ पर वेलोसिटी हमारी क्या होती है, जीरो यूज किया करेंगे हम लोग। बात समझ रहे हो। अच्छा, अब जाते समय सपोज करो रास्ते में पॉइंट पड़ता है ए पॉइंट, जहाँ से ये बॉल क्रॉस की थी। अच्छा बेटा, गई है तो आएगी भी, तो जाते समय और आते समय ए पॉइंट दोनों बार मिलेगा ना भाई, जाते समय भी ए पॉइंट मिलेगा, आते समय भी ए पॉइंट मिलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कोई बॉल फेंकी, ए पॉइंट मिला रास्ते में, तो ए पॉइंट पर जाते समय जो वेलोसिटी होगी, लौट के आते समय भी ए पॉइंट पर वेलोसिटी उतनी ही होती है। समझ रहे हो बात को। जैसे कोई यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ से हमने फेंका था, सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, बी तक जाते जाते इसकी उड़ाई गई आपके 7 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर गया, यहाँ जाने के बाद रुक गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर ये गिरना स्टार्ट होता है, तो जब ये गिरना स्टार्ट हुआ, गिरते समय फिर से जब बी पॉइंट पर आया, तो बी पॉइंट पर क्या होता है बेटा, 7 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी होती है। कैसे, जरा समझना भाई। नीचे से हमने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती चली आती, कम होती चली आती, कम होती चली आती, और एट लास्ट एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है। और फिर जब गिरना शुरुआत होता है, तो वहां से क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे पर 0 से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और फिर लास्ट में जब नीचे वाले पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन पर पहुंचती है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था, तो नीचे पहुंचते टाइम भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होती है। तो बीच में जितने भी पॉइंट मिलते हैं, तो जाते समय वेलोसिटी और आते समय वेलोसिटी सेम होती है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो एयर का रेसिस्टेंस है वो नेग्लेबल होना चाहिए, एयर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अब मैं जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है उसको सॉल्व करता हूँ। छोटी सी बात थी, हमेशा जहाँ पर जाके पॉइंट रुक जाया करेगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 लिया करेंगे, यू से स्टार्टिंग करेंगे। अब बेटा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जरा महसूस करें इस बात को कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या है। बड़ा मासूमियत से पढ़ना, न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। और मैंने जो अभी क्वेश्चंस बताई उनका हम यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन हम करेंगे प्लस वाली। केवल क्या है
कि अगर अपवर्ड की बात आएगी तो जी की वैल्यू -9.8 रखेंगे। क्या रखेंगे? -9.8। चलिए, कह रहा ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड बी द वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। यहां से कोई एक बॉडी ली गई, मतलब एक पॉइंट लिया गया, यहां से ऊपर की तरफ 98 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, बोल रहा है कि विद ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारी क्या हो गई? यू हो गई 98 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब बाकी कुछ नहीं दिया, पहला पार्ट पूछा द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट पूछिए कि ये कहां कितनी हाइट तक जा पाएगा। तो एक बात बताओ, जहां मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर v इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बात नहीं समझे भाई, मैक्सिमम हाइट कौन सी होगी? जितनी हाइट तक ये जाएगा, तो जहां मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर ये रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो वेलोसिटी कितनी? 0 है, तो ये फाइनल वेलोसिटी ना, तो v इक्वल टू क्या? 0। अरे अपवर्ड की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? अपवर्ड की। तो जी हमारा 9.8 वर्क करेगा जरूर, बट काहे में वर्क करेगा? नेगेटिव में। किस में वर्क करेगा बेटा? नेगेटिव में। तो हमने क्या लगा दिया? जी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब अपना वही भी इसमें देखो जरा, अब हमें क्या निकालना है? कह रहा था मैक्सिमम हाइट निकालनी है, h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है? तो थर्ड इक्वेशन पे हम जरा बात करें, क्या होती थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती थी। इसके बेस पे हम बनाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, या तुम डायरेक्ट अपवर्ड की बात हो रही है, या डायरेक्ट माइनस ले ले, या फिर जी रखे -9.8, तो प्लस माइनस माइनस ही दे देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो v कितना? 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू यू स्क्वायर मीन्स 98 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना? -9.8, और इंटू में क्या है? h है। बेटा ख्याल रखना, अपवर्ड की बात जरूर हो रही है। तो तुम सोच रहे होगे कि सर अभी आपने इक्वेशन बताई थी उसमें यहाँ माइनस था, तो जब माइनस था तो जी भी तो हमने डायरेक्ट 9.8 लेना चाहिए था। तो हमने दिखा दिया कि माइनस कैसे होता है, क्योंकि जी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो हमने जी का वैल्यू 9.8 लिया है माइनस में। ठीक है, हम प्लस वाले यूज करेंगे, अपवर्ड की बात आएगी तो जी का वैल्यू ही डाल देंगे -9.8, जो होना होगा अपने आप होगा। अब इसको कन्वर्ट करके जरा एच निकालो, तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 98 स्क्वायर है, बना रहे दो थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस माइनस बन गया, 2 इंटू 9.8 इंटू एच बना। बेटा मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ इधर साइड में लगाने के लिए। तो ये स्टेप उठ के कहाँ चली जाएगी? इधर LHS में। तो जब इधर आ गई तो क्या बना? 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल टू क्या बन रहा है? 98 स्क्वायर। क्लियर? तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 98 स्क्वायर का मतलब क्या था? 98 इंटू 98, और अपान में कितना? 2 इंटू 9.8। क्लियर हुआ? बेटा पॉइंट हटा, ऊपर 10 बढ़ गया, एक 98 से एक 98 उड़ गया, 2 से कट मारो, 2 4 जा 8 बचा 1, 2 9 जा 18। हाय हाय, h इक्वल टू कितना निकल आ गया? 49 इंटू 10 मीन्स 490 मीटर। तो कितनी हाइट तक जाएगा? जो बॉडी है हमारी कितनी हाइट तक जाएगी? 490 मीटर तक। ये तो था आपका ए पार्ट। क्लियर हुआ ना बच्चों? मैंने प्लस वाला जरूर लिया, जी का वैल्यू -9.8 पटक दिया। क्लियर हुआ? हाँ चलिए, अब मैं इसको आप लोग नोट कर लिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट कराता हूं। हो गया ना? चलिए बी पार्ट देखिए जरा आप। दो चीजें तो हमारी क्लियर है, क्या क्या? u और v। u हमारा क्या है? बी पार्ट करने जा रहा हूं मैं। u इक्वल टू तो 98 मीटर पर सेकेंड था, v इक्वल टू 0 था, और g इक्वल टू भी क्लियर था -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी पार्ट बोल रहा है द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। कहने का मतलब यहां से अगर उछाला गया था और यहां पर जाने के बाद रुक गया था तो टाइम कितना लगा, ये टाइम बताना है। तो कुल मिला के क्या निकालना है आपको? टाइम t निकालना है। तो बेटा हम ऐसी कौन सी जड़ी बूटी लगाएं जिसमें u आ रहा हो, v आ रहा हो, g आ रहा हो और t आ रहा हो? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। तो v इक्वल टू यू प्लस
जी टी, बेटा हमने प्लस लिया, क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू माइनस में डालेंगे हम, तो वी की जगह पर क्या 0 इक्वल टू यू, यू कितना है 98 प्लस जी, जी कितना है -9.8 और इंटू में क्या 80 है। बेटा ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 इक्वल टू 98 माइनस 9.8 टी, 9.8 टी इधर ले आए तो प्लस का बना 9.8 टी इक्वल टू कितना 98, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 अपान 9.8, पॉइंट हटा ऊपर 10 बढ़ गया, 98 से 98 कट गया इक्वल टू कितना आ गया 10, और यूनिट क्या लिखेंगे सेकेंड, क्यों? क्योंकि टाइम है। तो 10 सेकेंड में क्या होगा बेटा, ये 10 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा, जाके 10 सेकेंड बाद ये रुक जाएगा। ये तो था सेकेंड पार्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं थर्ड पार्ट कराता हूं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, हो गया ना? ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड पार्ट मींस सी पार्ट। ओके, बोल रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट हाइट 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन को जरा महसूस करना, अब यहां से इस पार्ट को यहां से उछाला गया 98 मीटर पर सेकेंड से, तो यू तो हमारा क्लियर है कि यू इक्वल टू हमारा कितना है 98 मीटर पर सेकेंड से, ये तो बदल नहीं सकता। जाने के बाद में बेटा ये रुका तो होगा कहीं ना कहीं जाके, बट रुकने से पहले ही पूछ रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट हाइट 196 मीटर, कितनी हाइट पर 196 मीटर हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी, अब मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पॉइंट की बात नहीं कर रहा, अब बोल रहा है कि इट्स वेलोसिटी एट हाइट 196 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से 196 मीटर हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ से बेटा एच हमारा कितना यूज हुआ है, एच हमारा यहाँ से यूज हुआ है, एच यहाँ से कितना है जरा देखो, एच इक्वल टू 196 मीटर, वेलोसिटी कितनी होगी हमने लेट कर लिया, भी होगी, जी का वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में है तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसमें यू एच वी और जी आ रहा हो, थर्ड इक्वेशन होती है ना, अप्लाई कर देंगे क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। रखो जरा वी स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए, इक्वल टू यू स्क्वायर मीन्स 98 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, जी का वैल्यू काय में आएगा नेगेटिव में आएगा, और कितना आएगा -9.8, क्लियर है, और इंटू में एच कितना 196, आगे बढ़ाया क्या बना 98 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बना 9.8 पूजा 196 तो आएगा बट 19.6 आएगा, और इंटू में 196 है, ये वी स्क्वायर का वैल्यू है बेटा। आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो v इक्वल टू आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 70, मैं बुक में आंसर देख के ले रहा हूँ 75.91, कितना आ जाएगा 75.91 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी निकल के आ गई आपकी कितनी हाइट पर 196 मीटर हाइट पर। क्लियर हुआ सी पार्ट, समझिए फिर से। यहां पर ऑब्जेक्ट जब उछाला गया था तो यह मैक्सिमम हाइट तक नहीं गया, बीच में ही बात कर दिया 196 हाइट की बात कर दी, बोल दिया 196 मीटर हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने वी लेट कर लिया, जी का वैल्यू तो -9.8 था, यू हमारा वही था 98 मीटर पर सेकेंड, एच हो गए 196, बेटा ये जड़ी बूटी लगा दी, वी का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ से मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की कर लिख दिया है आंसर, आप लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सी के बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा, डी पार्ट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। चलिए डी पार्ट देखते हैं अब हम। डी पार्ट क्या बोल रहा है, कह रहा वेलोसिटी विद विच इट विल क्रॉस डाउन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत अच्छे, कह रहा कि वेलोसिटी विद विच इट क्रॉस डाउन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अरे यार सीधी सी बात है कि जैसे हमने ये यहाँ से क्या बोल रहा है कि हमने जब फेंका था तो ऊपर जाने के बाद में जब लौट के नीचे आया है तो जब टकराया है नीचे तब वेलोसिटी कितनी होगी,
तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऊपर जाने के बाद जीरो हो जाती है। फिर ये ऊपर से जब गिरता है रुका हुआ, तो जब गिरता है तो बेटा धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और नीचे आते समय भाई हर पॉइंट पर क्या होता है, जाते समय और आते समय इक्वल होती है, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहाँ पर भी तो उतनी ही होगी ना जितने से वो फेंका गया होगा। तो 98 से फेंका गया था, तो वेलोसिटी विद विच इट विल क्रॉस डाउन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो जब ये नीचे आएगा प्रोजेक्शन वाले पॉइंट पर पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन के पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी 98 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना जाते समय उतना आते समय। तो डी पार्ट सिंपल था। ई पार्ट की बात करते हैं, द टाइम टेकन टू रीच बैक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओए होए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपसे कि नीचे से ऊपर गया फिर लौट के आया तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो अभी मैंने बताया था कि मैक्सिमम हाइट एक तरफ का टाइम निकाल लें तो एक तरफ जितना लगेगा दूसरी तरफ भी उतना ही लगेगा, 2 टाइम्स कर देंगे हम। तो अभी हम निकाल चुके हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 10 सेकेंड लगा था बेटा बी पार्ट में। तो जाते समय 10 सेकेंड और आते समय 10 सेकेंड, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10 + 10 इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेकेंड। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ में आए होंगे, प्रोजेक्शन इन 1 डायमेंशन समझ में आया होगा। बस इस चैप्टर की थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है, न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब तक इंतजार कीजिए। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे